नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक उत्तराखंड का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के महाधिवक्ता को हमें पढ़ना है, लेकिन महाधिवक्ता भाग किसका है। जैसे हम मुख्यमंत्री पढ़ते हैं राजनीति में, इस प्रकार हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी राज्य का शासन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं। उसी में हमने पढ़ा था कार्यपालिका, और कार्यपालिका का एक अंग होता है महाधिवक्ता। तो भाग किसका होता है? कार्यपालिका का। और कौन सी कार्यपालिका का? तो राज्य की कार्यपालिका का। राज्य की कार्यपालिका। अब सबसे पहले ये चीजें छोड़ के हम समझते हैं कि महाधिवक्ता क्या है। तो महाधिवक्ता 2 शब्दों से बना हुआ दिख रहा है आपको, महा और अधिवक्ता। तो अधिवक्ता का अर्थ क्या होता है? एडवोकेट, अर्थात वकील। और महाधिवक्ता का अर्थ कि वकीलों में भी जो बड़ा वकील है। अब इसको, ये तो हमारा एक सरल सा समझने का उदाहरण है। मैं आपको एक जनरल सी बात कहता हूँ। यदि आपका पड़ोसी आप पे केस कर दे तो आपका केस न्यायालय में कौन लड़ेगा? उसके लिए आप एक वकील हायर करेंगे, आप किसी से बात करेंगे और एक वकील को हायर करेंगे। इसी प्रकार किसी भी 2 लोगों की लड़ाई होगी तो वकील हायर किए जाते हैं। वो अपना वकील रखेगा, उसका पक्ष, क्योंकि वकील ही न्यायालय में रखता है। लेकिन यदि हम बात करें राज्य की, राज्य अर्थात उत्तराखंड की अगर सरकार देखें तो यह भी तो एक व्यक्ति की तरह है। कोई उत्तराखंड की सरकार पर भी तो केस कर सकता है। यदि किसी भी राज्य की सरकार पर कोई केस होता है या कोई कानूनी दाव लगता है, उसका निपटारा हेतु ही महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार महाधिवक्ता क्या है? सरकार का वकील। कौन सी सरकार का? राज्य सरकार का। अब आप कहेंगे कि देश में भी तो कोई, भारत सरकार में भी तो कर सकता है कोई केस, या केंद्र सरकार भी तो किसी कानूनी मामले में उलझ सकती है। तो उसका निपटारा करता है अटॉर्नी जनरल, जिसका अध्ययन हम केंद्र की न्याय कार्यपालिका में करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल कौन? जो राज्य की सरकार का वकील है जनरली। अब राज्य की सरकार का वकील का अर्थ है राज्य के केस लड़ेगा। पहली बात, राज्य के केस ऐसे भी हो सकते हैं, कोई नदी 2 राज्यों के बीच में बहती है तो जनरली क्या होता है, दूसरा राज्य भी कहेगा ये हमारा, हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे इस पानी का। एक राज्य कहेगा हम ज्यादा उपयोग करेंगे। यह मामला अगर आगे बढ़ता है तो कौन देखेगा? महाधिवक्ता। उस राज्य का महाधिवक्ता अपने राज्य की पैरवी करेगा, दूसरा महाधिवक्ता अपने राज्य की। और अगर कोई कानूनी दावपेच है, जैसे कोई सरकार ने कोई नियम निकाल दिया और कोई उसके खिलाफ कोर्ट चले गया कि यह नियम गलत है, तो इनको कौन देखेगा? महाधिवक्ता। अब देखिए महाधिवक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब आप जनरली देखिए, अगर आपने कहीं जाना है, आपको एक वकील चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप देखेंगे वकील अच्छा होना चाहिए। वकील अच्छा है या नहीं है, इसका अनुमान किससे लगेगा? इसका अनुमान लगता है उसके एक्सपीरियंस से। यदि उसका अनुभव ज्यादा है और वो केस जीतता है, अनुभव ज्यादा होने का अर्थ केस जीतने से ही है, क्योंकि अगर वो केस जीतता होगा तभी उसकी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे एडवोकेट के रूप में एक इमेज होगी। तो इसके लिए भी राज्य जब अपने लिए वकील ढूंढता है तो इसके लिए वह एक योग्यता निर्धारित करता है कि उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता क्या है? 10 वर्ष का अनुभव। लेकिन 10 वर्ष का अनुभव कहाँ? कानूनी क्षेत्रों में, कानूनी क्षेत्र का 10 वर्ष कानून का अनुभव। एक बात तो यह है। और दूसरी बात क्या है कि यह जो उसका वकील होगा वह उस राज्य के जो न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह बनने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। अर्थात राज्य का जो उच्च न्यायालय है, जैसे उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है नैनीताल में, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके बराबर योग्यता रखने वाला होगा उत्तराखंड का महाधिवक्ता। तभी तो वो इस उत्तराखंड सरकार का केस लड़ेगा। तो योग्यता में एक तो 10 वर्ष का अनुभव मांग दिया, दूसरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनके बराबर सामर्थ्य या योग्यता रखने वाले। किसके बराबर? हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश होंगे उनके बराबर योग्यता रखने वाला। अब देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति का सीधा आप ध्यान रखिए, इसकी नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल जिसे चाहे, जो योग्यता पूरी करे, उसे महाधिवक्ता बना सकता है।
अब आप इसको एक तरीके से जोड़ सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? खुद राष्ट्रपति। जो खुद राष्ट्रपति से नियुक्त होकर आए हैं वो नियुक्ति कर देता है महाधिवक्ता की। और महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया था कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, और दे देता है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 5 साल। तो इसमें आप ध्यान रखिए, महाधिवक्ता तभी तक अपने पद में बना रहेगा जब तक उसे राज्यपाल का एक प्रकार से राज्यपाल की अनुमति होगी, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पे बना रहेगा। इस प्रकार कार्यकाल इसका कुछ नहीं होगा, कार्यकाल कुछ नहीं, बस जब तक राज्यपाल चाहे उसे रख सकता है। और राज्यपाल इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब आपने देखा कि यह तो हो गया कि यह होता क्या है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, यह कार्यपालिका का एक भाग होता है। तो कार्यपालिका का भाग होने का मतलब क्या है कि कार्यपालिका के जो व्यक्ति होंगे, अर्थात विधानसभा के जो सदस्य होंगे, उनकी तरह ही यह भी वेतन ले सकता है शक्ति में। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए कार्य कर रहा है। तो जो वेतन भत्ते विधायक इनको मिलते हैं वह आपके महाधिवक्ता को भी मिलने चाहिए और मिलते हैं। इसके अलावा यह विधानसभा के जो कोई भी अधिवेशन होता है उसमें भाग ले सकता है, वहां बैठ सकता है, वहां बोल सकता है। लेकिन सिर्फ एक काम है जो यह नहीं कर सकता है। तो यह क्या नहीं कर सकता है? यह वोट नहीं दे सकता है, तो यह मत नहीं दे सकता है। अर्थात एडवोकेट जनरल अगर किसी भी विधानसभा में बैठे, जिस विधानसभा का वो सदस्य है, किस नाते है? वह कार्यपालिका का अंग होने के नाते। तो वहां बैठ सकता है, अपने विचार दे सकता है, किसी के विचारों को सुन सकता है, कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है? वो वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसे चुना किसने है? उसे चुना है राज्यपाल ने, और राज्यपाल खुद स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार वह अपना मत नहीं दे सकता। ना तो जनता द्वारा चुना गया है, ना ही किसी उस प्रकार से चुना गया है। संविधान में तो इसके लिए ना तो कोई यह बताया है कितने वर्षों तक रहेगा, कुछ भी इनके बारे में, ना इनके वेतन के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार यह मत नहीं दे सकता, लेकिन उनमें भाग लेगा, बैठकों में भाग ले सकता है। और उत्तराखंड में भी महाधिवक्ता हुए जो उत्तराखंड के विभिन्न मामलों में उत्तराखंड की पैरवी करते हैं। यह है क्या? यह उत्तराखंड के राज्य सरकार की अपने एडवोकेट हैं जो उनकी सहायता करेंगे। तो अब हम देखते हैं दो चीजें। उत्तराखंड महाधिवक्ता में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुभव कितना होना चाहिए या क्या है, लेकिन जो मुख्य पूछा जाता है वह प्रथम और वर्तमान। तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। याद रखिए, प्रथम अधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी यह है प्रथम महाधिवक्ता। और वर्तमान में कौन है? तो एस.एन. बाबुलकर। वर्तमान में एस.एन. बाबुलकर। इस प्रकार सूर्य नारायण बाबुलकर वर्तमान में है, पहले थे मेहरबान सिंह नेगी, इनके बीच में कई आए। और इन किस आधार पर आए? राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति की। जितने वर्ष राज्यपाल ने चाहा उतने वर्ष इन्होंने शासन या उन्होंने अपने राज्य सरकार की मदद की। और राज्यपाल को कानूनी सलाह भी देते हैं, कह सकते हैं ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ये किसी भी मामले में क्योंकि ये कानून के जानकार होते हैं, तो इन्हें पता होता है कि कौन सी चीज सरकार सही कर रही है और कौन से उसमें कोई दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस प्रकार आपने उत्तराखंड महाधिवक्ता को जाना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली परीक्षाएं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं, डीएलएड, लोअर पीसीएस, इस तरह की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सके। धन्यवाद।